हेलो दोस्तों, आज की वीडियो है जो छोटी सी है लेकिन आपके लिए बहुत सारे काम को आसान करने वाली है। हम एक होम मेकर है। होम मेकर को स्मार्ट होना जरूरी है। हमारे पास 24 घंटे होते हैं। कोई भी पर्सन है, आप हो, मैं हूँ या कोई फ्रेंड है, सबके पास 24 घंटे होते हैं और वही 24 घंटे में हमें सारा काम करना होता है। अगर कोई वर्किंग वुमन है तो उसे फैमिली का काम करना होता है, उसके खुद का काम करना होता है, खुद के लिए टाइम निकालना होता है, बच्चों के लिए टाइम निकालना होता है और इसी सब चीज़ों को वो 24 घंटे में ही करना होता है। उस 24 से एक ज़्यादा नहीं होता या एक कम नहीं होता है, सबके लिए 24 घंटे ही होते हैं। तो इसे कैसे फॉलो करना है वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल कर रही हूँ वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें मेरी 2 डॉटर है, एक कॉलेज में है और एक 6th स्टैंडर्ड में है। फिर मेरे हस्बैंड का जो रेगुलर टिफिन वगैरह होता है वो है। फादर इन लॉ है, वो बीमार रहते हैं तो उनकी केयर भी करनी होती है, उनको खाना देना होता है और अभी उनकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसी वजह से उनको ज़्यादा टाइम देना होता है। उसके अलावा मेरे घर का काम रहता है और मेरा 2 टाइम ट्यूशन होता है जो मैं मॉर्निंग में भी करती हूँ और इवनिंग में भी करती हूँ। तो वो सब मैं कैसे फॉलो करती हूँ वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई भी काम है तो उसे मैनेज करके रखिए। जैसे कि अभी मेरा ट्यूशन फिनिश हुआ तो उससे पहले फर्स्ट काम मेरा यही होता है कि कृष्णा को स्कूल भेजना होता है। स्कूल भेजने से पहले उसकी 2 चोटी बनानी होती है और उसको खाना खिलाना होता है। तो जैसे ट्यूशन फिनिश होता है तब मैं उसकी चोटी बना लेती हूँ, फिर उस कमरे में कृष्णा ही झाड़ू लगा देती है और मैं उसका खाना बनाने आ जाती हूँ और उसका टिफिन बना के उसको खाना दे देती हूँ। उसके वो खाना खाए तब तक मैं लल्ला को भी खिला लेती हूँ। लल्ला को खाना खिलाने के बाद फिर उसे सुला देती हूँ थोड़ी देर के बाद। अभी फिलहाल क्या है कि वो खाना खा रही है, तब तक मैं थोड़ा मेरा किचन का काम है वो निपटा लूंगी। जैसे कि खाना भी सबका बन गया है, मुझे भी खाना है तो मैं 2 बजे खाती हूँ। तो 2 बजे के लिए मैंने रोटी बना ली है। अभी हीर भी 1:30 बजे तक आ जाती हैं तो उसकी भी रोटी बना के रख लिए। अभी मैं पूरा किचन और मेरा प्लेटफॉर्म वाला जो पूरा एरिया है उसे क्लीन कर लूँगी, क्योंकि बर्तन भी सारे निकल गए हैं तो मेरा ये किचन का पूरा काम निपट जाएगा। और इसके बाद दोपहर को भी मुझे आज थोड़े बहुत काम करने हैं। तो देखिए मैं किचन की जो टाइल्स है वो कैसे क्लीन करती हूँ वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस ऐसे ही ऊपर की चीज़, कुछ ऐसी भारी चीज़ लेनी है और इससे ही क्लीन करना है। और मैं ऐसे ऊपर चढ़ के क्यों नहीं कर रही उसका भी एक रीज़न है। तो ये बस इसी तरह से मैं क्लीन कर रही हूँ। देखिए कितना डस्ट निकल जाता है और आप देख ही सकते हो नीचे का हिस्सा कितना क्लीन है और ऊपर का कितना गंदा है। तो बस मैं इसी तरह से इसे क्लीन कर लूँगी जिससे कि ऊपर का भी एकदम नीट और क्लीन हो जाए। ऊंचाई पे चढ़ने से क्या है, दिक्कत आ जाती है। एक बार क्या हुआ कि मेरी फादर इन लॉ है, उन्होंने आवाज़ दी थी तो फटाफट से मैं जा रही थी तो गिर गई थी। तो उसी वजह से मैंने तब से कम कर दिया है कि जब भी किचन क्लीन करती हूँ तो मैं ऊपर का हिस्सा ऐसे ही क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि ऐसे मेरी फादर इन लॉ अभी 80 अप है, उनकी एज 80 होने को आई है। तो क्या है, उनको इतना ध्यान नहीं होता, वो फटाफट से कुछ भी मंगवा लेते हैं। तो मैं एकदम भाग के गई थी तो उस वजह से मैं गिर गई थी। तब से मैं ये काम नहीं करती। देखिए अभी भी मेरा किचन क्लीनिंग चल रहा है और फादर इन लॉ ने आवाज़ दी, बोले मुझे कुछ खाना चाहिए। तो फिर मैं अभी ऊपर आई हूँ और ये देख रहे हैं आप सकरटेटी है, तो अभी मैं उसको काट के देने वाली हूँ। ऐसा ही बार बार होता है, मैं कुछ भी काम करती रहती हूँ तभी अचानक से वो आवाज़ देते हैं तो मुझे भाग के नीचे जाना होता है। फिर वो बोलते हैं कि मुझे ये खाना चाहिए तो मैं फिर से ऊपर आती हूँ और ऊपर से खाना लेके जाती हूँ। अगर उनको कुछ और चाहिए तो कुछ और भी लेके जाना होता है। इस तरह से बार बार मुझे ऊपर नीचे होना पड़ता है। तो देखिए बस अभी मैं ये लेके जा रही हूँ। अगर आप में से किसी की रिक्वेस्ट आए कि आप लोगों में से कि मुझे इस नीचे का भी जो आप काम करते हो वो किस तरह से करते हो वो हमारे साथ शेयर कीजिए, तो मैं ज़रूर से वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल तो सकरटेटी कट कर ली है। अभी मैं फादर इन लॉ को खिलाने के लिए नीचे ले जा रही हूँ और फिर वहाँ से मैं कृष्णा को भी स्कूल छोड़ के वापस आऊँगी। बाकी का काम किस तरह से निपटाती हूँ, क्योंकि कृष्णा को भी छोड़ने जाती हूँ। अभी थोड़े टाइम पहले ही मेरी बड़ी डॉटर है, उसे कुत्ते ने काट लिया था
तो तब से ही मैं कृष्णा करके, वैसे तो कृष्णा को रोज़ छोड़ने जाती हूँ, पर कभी कभार काम होता था तो वो अकेली चली जाती थी। पर अब मैं उसे अकेली नहीं जाने देती, अब उसे छोड़ने के लिए भी जाती हूँ और लेने के लिए भी जाती हूँ। तो देखिए तो कट हो गया। अब उसके ऊपर चाट मसाला डाल दूँगी, जिससे मेरी फादर इन लॉ है उनको खाने में टेस्टी लगे। तो बस ये चाट मसाला डाल दिया और अभी ये लेके मैं नीचे जाऊँगी, तो वो आसानी से खा लेंगे। और जब वो खा लेंगे फिर मुझे आवाज़ देंगे, तब तक मैं ऊपर आके काम निपटा लूँगी। हमारे पास इस तरह के बहुत पुराने कपड़े होते हैं, जैसे कि ये देख सकते हो कृष्णा की फ्रॉक है, मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी मीशो से। तो क्या है कि अच्छी है, कॉटन की है, वो कृष्णा पहनती नहीं है, तो मैंने दोनों फ्रॉक निकाल दी हैं। तो ये किचन में ही मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि बच्चों के कपड़े होते हैं वो हम किचन में यूज़ कर सकते हैं। और इससे मैं किचन पोंछ लूँगी पूरा, और इससे क्या है कि आसानी से अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा। टाइल्स का हिस्सा है वो भी मैंने इससे से पोंछ दिया है, पहले वॉश कर लिया और फिर अच्छे से इसे पोंछ लेंगे, जिससे कि हमारा किचन, हमारा जो फर्श है प्लेटफॉर्म वाला एरिया एकदम क्लीन हो जाएगा। अब दूसरी साइड का हिस्सा है वो भी ऐसे ही हम काम कर देंगे। आप देख सकते हो ये रैक बहुत ही बढ़िया है। अगर आप लेना चाहते हो तो मीशो पे भी मिलती है, शॉप्सी में भी मिलती है, बहुत ही अच्छे से ये काम में आती हैं। अगर आप लेना चाहो तो ज़रूर से लाइएगा। आप पूछोगे कि मैं कहाँ से लाई हूँ, तो मैं ये ऑनलाइन नहीं मंगवाई है, ये मैंने अपने खुद से ली है। जैसे कि मेरा एक साइड बिजनेस भी है, मैं ये सब चीज़ है वो बेचती भी हूँ। होलसेल वाले से मेरा कांटेक्ट लिया हुआ है, क्योंकि मेरे ऐसा बहुत सारे काम चलते हैं। जैसे कि मैं रेंट पे कपड़े भी देती हूँ, जब जैसे सीजन होती है उस तरह से। जैसे कि मेरा रेगुलर तो होता ही है, नवरात्र हर साल भी होता है, नवरात्रि और क्रिसमस का। उसके अलावा ऐसी जो प्लास्टिक की चीज़ें होती है जो हम किचन में यूज़ करते हैं, तो उसमें से ये एक है। तो ये सारी मैंने घर में दो रखी है, एक मैंने जो वाईफाई कनेक्शन है वो रखा हुआ है, और एक मैंने किचन में लगाई है। तो इसे पूरी निकाल के आप वॉश कर सकते हो, इससे कुछ नुकसान नहीं होता। और हैवी में कोई भी चीज़ होती है वो यहाँ पे आप रख सकते हो। तो देखिए मैंने इसे वॉश कर लिया है, अब इसे लगाने वाली हूँ। अगर इसमें गलती भी हो जाती है कि हमारे से टेढ़ा हो जाता है, जैसे कि मैंने देखिए पहले आपको लगा के दिखाया था तो थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, अभी मैं इसे फिर से निकाल दूंगी और निकालने के बाद फिर से लगा दूंगी, तो ये चिपका रहता है। और उसके ऊपर मैं हैंड वॉश रखती हूँ, और जो भी बर्तन घिसती हूँ तो पीताम्बरी का जो पाउडर होता है वो रखती हूँ, और जो सॉप डिश वॉश होता है वो भी रखती हूँ। वो पूरा भरा हुआ होता है तो भी अच्छे से इसके ऊपर आ जाता है। तो ये बहुत ही मजबूत है, अगर आप लेना चाहो तो ज़रूर से लीजिएगा। अगर आप मेरे नियर बाय रहते हो तो मुझे बताओगे तो मैं भी आपको ये ला दूँगी, और दूर हो तो भी आप बताओगे तो भी मैं इसको जो भी है इसकी जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। अगर आप कुछ भी चीज़ लेते हो तो उसका जो भी रैंक है, जैसे कि रिव्यू है, वो देख के लीजिए, क्योंकि अभी तो मीशो में भी अच्छे अच्छे रिव्यू दिए जाते हैं, अमेजोन है तो उसमें भी दिए जाते हैं, पर वो प्रोडक्ट हमारे काम की है कि नहीं वो ज़रूर से देखा कीजिए। तो देखिए कितने अच्छे से मेरा आ गया है। और हाँ ये देखिए मेरे ब्रश हैं वो मैं यहाँ लगा के रखती हूँ। अगर इसके ऊपर आपको लगाने का कुछ हो नहीं तो ऐसा हुक ज़रूर से लगाइए, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। तो देखिए मेरा किचन का जो ये वाला हिस्सा है ये भी अच्छे से नीट और क्लीन हो गया है, और मेरा ये काम भी हो गया है। पर ये काम करने में मुझे थोड़ा ज़्यादा वक्त लगा। आप देख सकते हो कि 2 बार तो मैं नीचे जाके आई, तब जाके मेरा ये किचन का काम क्लीन हुआ है। अभी मेरे बर्तन थोड़े बहुत बचे हुए हैं, वो भी मैं यहाँ पे ही ये साफ़ करने के बाद घिस दूँगी। अगर ये मैंने क्लीन कर लिया है, अगर मुझे कोई बर्तन साफ़ करना है तो यहाँ पे जो बर्तन का स्टैंड रखती हूँ उसके नीचे मैंने ये कपड़ा रखा हुआ है। ये भी कृष्णा की एक कॉटन की फ्रॉक थी, तो उसका जो नीचे वाला हिस्सा था उसे मैंने फाड़ दिया है और यहाँ पे लगा दिया है। उसके बीच में जो हमारी चावल की बोरी होती है ना वो लगा दी है। ऊपर का मेरा पूरा क्लीन हो गया। उसके बाद मैंने जो ये हमारे रैक होते हैं उसे क्लीन कर दिया है। जो हमारे ड्रॉवर होते हैं वो उसके ऊपर एक कपड़ा लगा देंगे तो ये हमारा अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इसके लिए हमें अलग से टाइम बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम प्लेटफॉर्म क्लियर करते हैं तो उसी वक्त बस जो हमारा प्लेटफॉर्म क्लियर किया वो कपड़ा थोड़ा वेट होता है तो उसी से ये क्लीन कर दीजिए, तो यहाँ पे भी अपना जो भी हमारा टाइम होता है वो बच जाएगा और ये हमारा क्लीन हो जाएगा। तो एक साथ हमारे दो काम अच्छे से हो जाते हैं। तो बस इसी तरह से आप कोई भी काम करो तो टाइम
टाइम सेव कीजिए और अपना काम करते रहिए। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा काम हो जाता है। और फिर ये जो भी ग्रॉसरी हमें फिल करनी होती है वो भी हम यहाँ पे ही फिल करेंगे। तो देखिए अभी मेरे पास ये स्टील का डिब्बा है जिसका लीड है वो टूट गया है। तो मुझे लीड नहीं है, तो अभी मैं वो डिब्बा है उसका कैसे यूज़ करती हूँ वहीं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो उसके अंदर देखिए मैंने जो चाय की आइटम होती है जैसे कि इलायची है, कॉफ़ी पाउडर है, और हम यहाँ पे जो अदरक का पाउडर आता है वो यूज़ करते हैं। तो मेरा जो चाय वाला सिस्टम है वहाँ पे वो डिब्बा रखा है और उसके अंदर 3 चीज़ें आ गई। तो देखिए कितने इजी से यहाँ पे आ गया ना। तो इसी तरह से आपके बेकार डिब्बे पड़े हैं तो उसे भी आप इसी तरह से यूज़ में ले लीजिए। और आपके पास कोई भी ऑयल बॉटल है तो उसके नीचे भी कुछ रखने के लिए नहीं है, तो इस तरह से आपके पास जो स्टील की डिब्बे होते हैं, अगर कोई भी हो स्टील का हो या प्लास्टिक का, क्योंकि कई ढक्कन होते हैं हमारे से टूट जाते हैं, पर डिब्बा होता है वो एज इट इज़ रहते हैं। तो इस जो ऑयल की बॉटल होती है वो रखने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। अभी तो क्या है, मैंने इस तरह से जो हमारे पास एक पिंक कलर का बड़ा टैग था वही रखा हुआ है और उसके अंदर सारा सामान रख दिया है। अभी देखिए मेरे पास घी है तो मैंने इसे बड़े टबलर में भरा हुआ है और इसमें से मैं एक छोटे जो बॉटल है उसमें ट्रांसफ़र करने वाली हूँ, जिससे क्या है कि कभी हमें मंदिर में घी यूज़ करना हो तो भी हम कर सकते हैं, या फिर कोई गेस्ट आ गया हो तो इसमें से कुछ खाना बनाना हो तो भी बना सकते हैं। और बच्चे यूज़ करें तो शायद गिरा बिरा दे तो भी इससे नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से दूसरी बॉटल में मैंने निकाल दिया है और थोड़ा आधा ही निकाल के रखूँगी, जिससे मुझे यूज़ करना हो तब दूसरी बार भी ले लूँगी। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से मेरी जो भी स्टील के ऐसे टम्बलर है वो भी मैंने यूज़ कर लिए हैं। कई घरों में ऐसे टम्बलर होते हैं पर वो क्या है अच्छे नहीं लगते, उस वजह से कई लोग यूज़ नहीं करते। पर देखिए मैं सारे टम्बलर भी यूज़ करती हूँ, इसमें घी रखती हूँ और जब भी कुछ खाना तलती हूँ तो उसमें से तेल बच जाता है तो वो छोटे वाले टम्बलर में रख देती हूँ, जिससे कभी मुझे दूसरी बार यूज़ करना हो तो वो भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो देखिए मेरा किचन एकदम नीट और क्लीन हो गया और वो भी मेरे थोड़े से टाइम में हो गया। अभी मैं ये तो काम निपटा लिया है, अब है क्या किचन का काम निपटा के मैंने थोड़े छत पे कपड़े डाल दिए थे वो भी ले आई और वो भी मैंने फोल्ड करके रख दिए हैं। अभी मेरा एक काम और बाकी था जो थे मेरा गेहूँ। तो जो भी सारे गेहूँ हम पूरे साल के भर के रखते हैं, पर उसमें क्या है थोड़ा इंसेक्ट आ गए हैं तो उस वजह से मैं उसे धूप देने के लिए टेरेस पे रखने वाली हूँ। अभी कोई मेरे पास हेल्प करने वाला है नहीं तो मैं थोड़े थोड़े ले जाके छत पे डालने वाली हूँ। तो पहले तो क्या है मैंने छत पे एक साड़ी बिछा दी, मेरे पास एक पुरानी साड़ी पड़ी थी, और फिर वहाँ पे वो साड़ी लगाने के बाद मैंने यहाँ से जो मेरे पास इस तरह से ड्रम है उसमें से मैं थोड़े थोड़े करके गेहूँ ले जाऊंगी। तो 3 बार मैं छत पे गई और इस तरह से जो साड़ी फैलाई है वहाँ पे मैंने गेहूँ डाल दिए। अब पूरी धूप में ये अच्छे से यहाँ पे रहेंगे और मैं शाम को ट्यूशन आने से पहले, जैसे कि मैंने बोला कि मेरा शाम को ट्यूशन होता है, तो उससे पहले मैं इसे छान लूँगी। तो जो भी छोटे छोटे कीटाणु होंगे वो सारे निकल जाएंगे और मेरे गेहूँ फिर से आटा गूंदने के लिए रेडी हो जाएंगी। तो बस अभी मैंने इसे धूप में रख दिए हैं। अभी ये 2nd राउंड है और फिर 3rd राउंड, इस तरह से 3 राउंड में मैंने उसे टेरेस पे डाल दिया। तो दोस्तों मेरे लिए स्ट्रगल है, बस वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और भी ऐसे ही वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि मैं और भी काम है जैसे कि शाम को कैसे करती हूँ वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, थोड़ा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।